हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, जिसमें अपने बंगाल में किसान आंदोलन और दक्षिण भारत के किसान आंदोलन पढ़ चुके थे। आज अपने दो किसान आंदोलन करेंगे। एक तो है पंजाब में किसान आंदोलन और दूसरा है चंपारण किसान आंदोलन। तो पंजाब में किसान आंदोलन क्या है? तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का आम आदमी ऋणग्रस्त था, यानी कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति पंजाब में क्या था? ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। देखो बच्चों, क्या था? पंजाब का प्रत्येक व्यक्ति आम आदमी ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर जो गैर किसान वर्ग था उसका कब्जा हो चुका था। लेकिन हुआ क्या? अब इसी भूमि हस्तांतरण, यानी कि जो गैर किसान वर्ग का कब्जा हो चुका था, इसी भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900 पारित किया गया और इसे सरकार लेकर आई। तो पंजाब में आपको बस इतनी सी बात लिखनी है बच्चों कि पंजाब का प्रत्येक जो आम आदमी था वह ऋणग्रस्त था और उनकी भूमियों पर किसका अधिकार हो चुका था? गैर किसान वर्ग का अधिकार हो चुका था। और इसे ही रोकने के लिए जो पंजाब सरकार है वह पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900 लेकर आई थी। अब अपने किसान आंदोलन शुरू करना है। चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण उत्तर बिहार में है। कहाँ है बच्चों? उत्तर बिहार में, उत्तरी बिहार। अगर चंपारण किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ किसके द्वारा आंदोलन किया गया? तो यहाँ पर जो बिहारी लोग थे, जो नील का उत्पादन करते थे, उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया। देखो हुआ क्या? चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। देखो हुआ क्या? कारण क्या था? चंपारण जिले में यूरोपियन लोग नील उत्पादन करने वाले बिहारी लोगों पर अत्याचार करते थे। बिहारी लोगों पर अत्याचार करते थे। जब इस चीज की सूचना या इन बातों की सूचना महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी राजेंद्र बाबू से मिलकर और उनकी सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच के बारे में पूछते हैं। भी गांधी जी विरोध करते हैं इस आंदोलन का और वे राजेंद्र बाबू से मिलते हैं और राजेंद्र बाबू से किसानों की वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं और इस आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। देखो बच्चों, क्या हुआ? इस आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े व इन्होंने राजेंद्र बाबू से मिलकर किसानों की वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की। देखो बच्चों, हुआ क्या इसमें? भी जब गांधी जी चंपारण किसान आंदोलन में शरीक होते हैं तो सबसे पहले वे क्या कार्य करते हैं? बाबू राजेंद्र प्रसाद से मिलकर किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच करना चाहते थे। उनकी वास्तविक स्थिति को जानने की उन्होंने कोशिश की और किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा। देखो, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और चंपारण में भी गांधी जी ने किसानों से अहिंसात्मक आंदोलन करने को कहा। वह गांधी जी ने किसानों से
अहिंसात्मक आंदोलन करने को कहा। अहिंसात्मक आंदोलन करने को कहा। अब किसानों ने अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अहिंसात्मक आंदोलन का अर्थ क्या हो गया? जिसमें हिंसा न हो, किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। हड़ताल करना, जुलूस निकालना, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना आदि इसके अंतर्गत है, या नील उत्पादन करने से मना करना आदि इसकी गतिविधियां अपने कह सकते हैं। बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई गई। देखो कुछ समय बाद सरकार ने जून 1917 में, कुछ समय बाद सरकार द्वारा जून 1917 में जांच समिति बनाई गई। जांच समिति बनाई गई। अब इस जांच समिति द्वारा क्या कार्य किया जाएगा? जांच समिति क्या कार्य करेगी? किसानों पर जो हो रहे अत्याचार है उनकी जांच के लिए जांच समिति बनाई गई थी। इसी की रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। जब इस समिति ने, जो जांच समिति 1917 में बनाई गई थी, इस समिति ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। इसी जांच समिति की रिपोर्ट पर चंपारण, देखो चंपारण के जो किसान थे उनके लिए क्या पारित किया गया? इसमें एक अधिनियम पारित किया गया जिसे चंपारण कृषि अधिनियम कहा जाता है। रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। अब देखो क्या हुआ, क्या किसानों के साथ जो हो रहे अत्याचार है क्या होके, इससे क्या हुआ? जिसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे और उन पर अत्याचार कर रहे थे, तो इस अधिनियम के बाद चंपारण कृषि अधिनियम पारित हो गया। तो इसके बाद अब सरकार द्वारा नियम बनाया गया भी किसानों से जबरन नील की खेती नहीं करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार चंपारण किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में कौन थे? महात्मा गांधी और बाबू राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इस आंदोलन के अंतर्गत अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। तो आज बच्चों अपने दो किसान आंदोलन किए, पंजाब में किसान आंदोलन और चंपारण किसान आंदोलन। आप इन्हें लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।